पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। दूसरा का आंसर देखेंगे, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रभाव वायु पर नहीं पड़ता है। तो कौन ऐसा धातु है जिसका वायु पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये धातु है सोना, जिसमें वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथा कि निम्नलिखित में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है। तो समुद्री जल में पाया जाता है नमक, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक पाया जाता है समुद्र में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, पांचवा कर है, इनमें से किस धातु का विस्थापन किसके लवण विलयन में लोहा के द्वारा होता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ग, यानी तांबा ऐसा धातु है जिसका विस्थापन लवण के विलयन में लोहा के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। तो ये पारा जो धातु है साधारण रूप में द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को ही पारा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, जिसे पेंसिल के नाम से जानते हैं, और ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रियाशीलता के श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे वाली धातु होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो अम्ल के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन देती है, अम्ल के अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, जल के साथ साधारण ताप पर अभिक्रिया करती है। इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 9 का कि निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल राज के अलावा इनमें किसी अन्य अम्ल को नहीं घुलती है। तो ये आपका 9 का आंसर हो जाएगा ग, यानी सोना ही है ऐसा धातु कि अम्ल राज के अलावा इसके सिवाय किसी से नहीं घुलती है, यानी AU का प्रतीक होता है और ये सोना का होता है। AU का मतलब होता है सोना। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई पर जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन देखने के बाद इसका आंसर हो जाएगा जस्ता की परत चढ़ाकर कर देंगे तो इस पर जंग नहीं लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के रखे जाने वाले कनस्तर पर टीम का लेप चढ़ाया जाता है, तो जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि ये 11 का आंसर हो जाएगा कि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसीलिए आपको ये पदार्थ में रखे जाने वाले कनस्तर पर टीम का लेप चढ़ाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 का है, सोडियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ख, यानी सोडियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ग, यानी कैल्शियम ऐसा धातु है जो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर आर्गन जैसा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखेंगे। 14 क्वेश्चन कर रहा है कि वह परमाणु जो अपने साइन की इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से कर देता है वो कहलाता है। तो वो कहलाता है विद्युत धनात्मक, यानी बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंद्रह क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि
एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 और तत्व बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है। ए और बी के संयोग से बने यौगिक की प्रकृति कैसी होगी? तो 15 का आंसर हो जाएगा आयनिक होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आयनिक दिया हुआ है। 16 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक कौन है इसमें दिया हुआ है? ऑप्शन HCN CCl4 और उसके बाद सी में KCl और डी में CO2। तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा ग, यानी KCl। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा KCl, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। अब आगे 17 क्वेश्चन देखते हैं कि चांदी के चम्मच को लंबे समय तक खुली बाई को छोड़ देने पर उसकी सतह काली हो जाती है। निम्नलिखित में किस यौगिक के बनने के कारण ऐसा होता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी AgS। Ag2S जो दिया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 18 का रहा है ए और बी के परमाणु के सहयोग से आयनिक बंधन तब बनता है जब, तो 18 का आंसर हो जाएगा ग, ए धातु और बी हो अधातु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का रहा है कि निम्नलिखित में से पीतल किसका उदाहरण है? तो ये पीतल है मिश्र धातु, और किसका? तो पीतल है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए ही फ़ायदा होगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।